नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड पर। और आज की क्लास का टॉपिक है कि अगर हम एक्सेल के बिगनर्स हैं और हमें एक्सेल के अंदर कुछ नहीं आता, हमने एक्सेल को खोला है और हमारे सामने एक एक्सेल का स्क्रीन आ गया है, एक इंटरफेस आया है और उससे हमें बात करनी है। जी हाँ, उसके साथ अगर हमें काम करना है तो हमें उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हमें एक्सेल के अंदर दिखाई देते हैं, हमें मेन्यूज़ दिखाई देते हैं, हमें और भी बहुत सारी पिक्चर्स नज़र आती हैं छोटी-छोटी, तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? इसके साथ हम किस तरह से इंटरेक्शन करेंगे और इस विंडो पर हम कैसे काम करेंगे? तो इस स्क्रीन के डिफरेंट पार्ट्स के नेम्स के साथ, इनकी नॉलेज के साथ हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्सेल के बिगनर्स हैं और आप एक्सेल में पहली बार काम करने के लिए बैठे हैं तो घबराइए नहीं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपको कोई भी अगर आपका पार्ट मिस हो गया तो वो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जब भी हम एक्सेल खोलते हैं, एक्सेल ओपन करना तो आपको आता ही होगा। तो वहाँ पर हम इस तरह का इंटरफेस देखते हैं। इंटरफेस का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिसके थ्रू हम एक्सेल में काम करेंगे। तो हमारे सामने जो एक्सेल का इंटरफेस आया है, ये विंडो आया है, यहाँ पर हम डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे हैं और इन ऑप्शंस के थ्रू ही हम डेटा एंट्री करते हैं, फार्मूलास अप्लाई करते हैं, अपनी शीट को फॉर्मेटिंग भी देते हैं, अपनी शीट को प्रिंट आउट भी के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम क्या-क्या ऑप्शंस यूज़ करते हैं, हम किस तरह से काम को करना शुरू करते हैं, तो वो तो सब चीज़ें बात की बात है। लेकिन अगर हम उनको करने के लिए पहले हमें उनके कमांड्स, उनके मेन्यूज़ के बारे में हमें जानना होगा। तो जब भी आप एक्सेल खोलेंगे तो आपके सामने किस तरह से एक विंडो आ जाएगा और ये विंडो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर शुरू में आपको यहाँ पे सबसे पहले नज़र आएगा फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम। जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम हमें नज़र आता है, जैसा कि यहाँ पे बुक 2 दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, डिफ़ॉल्ट नेम का मीनिंग क्या होता है कि हमने अभी फाइल को कोई भी नेम नहीं दिया, हमने फाइल को सेव नहीं किया। तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक नेम रखता है। आप इस नेम को चेंज कर सकते हैं, आप इस सेम नेम को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं देंगे नेम को तब तक एक एक्सेल एक नेम लेके चलता है जिसे डिफ़ॉल्ट नेम बोलते हैं। और एक्सेल में फाइल का जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो बुक से स्टार्ट होता है, बिकॉज़ यहाँ पे हम वर्कबुक में काम करते हैं, हम स्प्रेडशीट के अंदर काम करते हैं। वर्कबुक का मीनिंग हो गया फ्रेंड्स कि जहाँ पे रो कॉलम्स हैं, आप इस तरह से स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लेन फाइल की जगह यहाँ पे आपको छोटे-छोटे बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स के अंदर हम जो काम करते हैं जिसको हम शीट बोलते हैं, एक्सेल का जो शीट हमारे पास होता है यानी कि पेज, उस शीट के अंदर हम अपना जो भी काम करते हैं वो हमारा बुक में सेव होता रहता है। जब तक हम उसे सेव नहीं करेंगे तब तक वो सेव नहीं होगा। इसके लिए आपको फाइल को सेव करना होगा। तो वो सब अब अभी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो डिफ़ॉल्ट हमारा नेम है फाइल का वो होता है बुक। बुक 1, बुक 2, बुक 3, इस तरह से कोई भी नाम हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आप साइड में देख रहे हैं, ये आपके पास बटन्स होते हैं जैसे कि मिनिमाइज़ बटन, जो स्क्रीन को जैसे ही आप दबाएँगे तो स्क्रीन को मिनिमाइज़ करेगा, छोटा कर देगा। और ये होता है रीस्टोर बटन, यानी कि जो साइज़ है हमारा प्रीवियस साइज़ था स्क्रीन का, उस साइज़ में इसको कन्वर्ट करेगा। और ये है क्लोज़ बटन। तो क्लोज बटन यानी कि हम इस विंडो को, ये जो विंडो हम देख रहे हैं, इसे, इस फाइल को हम क्लोज करना चाहते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले हमने देखा टाइटल बार। तो टाइटल बार पे ये बटन्स आप ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बटन होता है जिसे क्विक एक्सेस टूल बार भी बोलते हैं। यहाँ पे
कुछ ऑप्शंस आते हैं फ्रेंड्स, जो ऑप्शंस हमारे सामने हैं, जो बटन्स हमारे सामने हैं, उनके आगे टिक लगा हुआ है। तो अगर आपको किसी और बटन को भी यहाँ पे आपको लगाना है, तो आप उस बटन को भी यहाँ से लगा सकते हैं, और अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो वो आप हटा सकते हैं। तो आप कुछ ऑप्शंस जो बजाय कि आप क्लिक करके मेन्यू में जाएं, आप उसको सीधा डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उन बटन्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे रिबन देखते हैं। रिबन के अंदर हमारे ये टैब्स होते हैं और इसके अलावा कुछ ऑप्शंस होते हैं, टूल्स होते हैं, जिसके अंदर हर टूल के अंदर एक डिफरेंट कमांड जो होती है सेट होती है फ्रेंड्स। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ टैब्स होते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प। तो फ्रेंड्स ये जो टैब्स के नेम हमारे सामने हैं, तो वही जो नेम हमें नज़र आ रहा है, तो जो ऑप्शन इनके अंदर आएंगे वो वही ऑप्शंस आएंगे जो इस नेम से रिगार्डिंग यानी कि इससे संबंधित है। जैसा कि अगर हम फाइल ऑप्शन पे दबाएं तो हमें फाइल से संबंधित सारी फाइल से रिलेटेड जानकारी हमें यहाँ पे मिलेगी। एक फाइल को हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू कर सकते हैं, यानी कि हमें नया वर्कबुक लेकर आना है, हम किसी फाइल को खोल सकते हैं, हम सेव भी कर सकते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम फाइल टैब के अंदर फ्रेंड्स क्या करते हैं, हम फाइल टैब से फाइल से रिलेटेड जो भी एक्शन हमें करना है वो करते हैं। फाइल टैब के बाद होम टैब आ गया और होम टैब पर हमें ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग मीनिंग है फ्रेंड्स। कुछ ऑप्शंस जो होते हैं आपके कलर करने के लिए होते हैं, कुछ फॉन्ट को बोल्ड करते हैं। तो ये सब हम वीडियोस में जानते रहेंगे और इनमें से कुछ वीडियोस हमने बनाए भी हुए हैं जो हमारे चैनल पर हैं एक्सेल की प्लेलिस्ट के अंदर। आप हमारे चैनल पर आइए और एक्सेल की प्लेलिस्ट के अंदर इसमें से कुछ ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहे हैं, तो उनके वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये टैब्स जो होते हैं ये टोटल होते हैं 9। इसके अलावा जो भी टैब्स होते हैं उससे रिलेटेड ऑप्शंस हमने देखे। तो जो भी टैब्स थे हमने उनसे रिलेटेड ऑप्शंस को देखा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास होता है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी सेल हम शीट पर जाकर जब सेलेक्ट करते हैं तो उस सेल का एड्रेस हमें नेम बॉक्स बताता है। हम जो एक्टिव सेल हमने सेलेक्ट किया है, हम बी कॉलम के 21 यानी कि B21 सेल पर हैं, तो ये नेम बॉक्स हमें दिखा रहा है B21। अगर हम किसी और सेल को जाके सेलेक्ट करते हैं तो ये अपना एड्रेस चेंज कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे फार्मूला बार होता है। अगर हम किसी भी सेल में जाके फार्मूला लिखते हैं तो वो फार्मूला एंट्री हमें यहाँ पे फार्मूला बार पे भी नजर आती है। एक्सेल में जब भी आप फार्मूला लिखेंगे तो सबसे पहले हम सेल में इक्वल टू लगाएंगे। जैसे ही आप किसी भी सेल में जाके इक्वल टू लगाते हैं तो फार्मूला बार एक्टिव हो जाती है। जो भी एंट्री आप फार्मूला बार पे करेंगे वो एंट्री जो भी आप इस फार्मूला जो भी एंट्री आप सेल पर करते हैं वो एंट्री आपको फार्मूला बार पर नजर आएगी। तो इक्वल टू के साथ हम फार्मूला एंट्री जो भी लिखेंगे वो हमें यहाँ फार्मूला बार पे दिखाई देगी। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास एक्सेल में कॉलम्स होते हैं अलग अलग, क्योंकि हम यहाँ डेटाबेस बनाते हैं, टेबल रिकॉर्ड्स बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको टेबल के अंदर काम करने के लिए अलग अलग कॉलम्स यूज़ करने होते हैं, जैसे नेम, एज, रोल नंबर, या फिर आप कोई भी डेटाबेस बना रहे हैं उससे रिगार्डिंग आप जो भी एट्रीब्यूट सेट करते हैं, फील्ड्स या कॉलम सेट करते हैं, तो उनको हम किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम के नीचे लिखते हैं। तो हमारे पास अलग अलग कॉलम्स यहाँ पे दिए गए हैं एक्सेल के अंदर, और ये कॉलम के हेडर्स है ABCD, इस तरह से ये हम कॉलम हेडर्स देख रहे हैं। हर कॉलम का एक यूनिक एड्रेस होगा, यानी कि उसका एक यूनिक हेडर होगा। अगर हमें देखना है फ्रेंड्स हमारे पास टोटल जो कॉलम्स है लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या है, तो कंट्रोल के साथ जब हम राइट एरो की प्रेस करते हैं तो हम लास्ट कॉलम पर आते हैं जिसका एड्रेस है XFD। तो फ्रेंड्स आपसे ये पूछा भी जा सकता है, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या आपका कोई भी वाइवा हो रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या होता है, तो वो होता है
XFD। कंट्रोल के साथ हम लेफ्ट एरो की प्रेस करके हम फिर से फर्स्ट कॉलम पर आ जाते हैं और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है ए। तो कॉलम हेडर्स के अलावा हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर रो नंबर भी होते हैं, जैसे कि 1 2 3 ये रो नंबर्स हैं। और हम रो वाइज जैसे कोई भी रिकॉर्ड फिल करते हैं हम तो रो वाइज करते हैं। अगर हमें लास्ट रो पर जाना है तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को दबाएंगे और हम तो ये तो हुए फ्रेंड्स रो कॉलम्स। और अभी हमने देखा कि जैसे ही हम लास्ट रो पर गए तो उसका एक नंबर आया साइड में, तो ये हमारा लास्ट रो नंबर होता है। और जो लास्ट रो का एड्रेस होता है वो होता है 10,48,576। तो ये हमारा लास्ट रो नंबर है। तो इस तरह से हमने देखा कि कंट्रोल के साथ हम डाउन एरो की दबा के हम लास्ट रो पर आते हैं, ये हमारा लास्ट रो एड्रेस है। और अगर हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाते हैं तो ये एड्रेस है हमारा लास्ट कॉलम का। तो इस तरह से हम नेविगेट करते हैं शीट के अंदर और ये हमारे डिफरेंट सेल्स हैं। हम किसी भी बॉक्स में जाते हैं तो ये सारे हमारे पास सेल्स हैं। हमें काम करना है तो हम कोई भी, जैसे हमने लिखा नेम, एज, रोल नंबर, क्लास, तो जो भी हम डेटाबेस बनाते हैं उसके लिए हम यहाँ पर हेडिंग्स यूज़ करते हैं, अपने फील्ड्स के नेम को यूज़ करते हैं, कॉलम नेम्स को। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे जो भी एंट्री करते हैं फ्रेंड्स, इन सेल्स के अंदर हम एंट्रीज को पास करते हैं। कोई भी हम नेम्स यहाँ डाल सकते हैं, हमने कोई भी एज यहाँ लिखा, तो इस तरह से हम यहाँ पर सेल में एंट्रीज करते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेल में एंट्री करेंगे तो जो भी आपकी अल्फ़ाबेट एंट्री होगी वो लेफ्ट अलाइन होगी और जो हम नंबर यहाँ लिखेंगे वो हमारे ऑलवेज राइट अलाइन हो गए। तो अगर फ्रेंड्स अगर आपको किसी नंबर को लेफ्ट में ही अलाइन करना है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप उससे पहले एक कॉमा लगाएंगे, सिंगल कोट लगाएंगे। अगर आप किसी भी सिंगल कोट के साथ कोई नंबर आप लिखते हैं, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, तो वो हमेशा लेफ्ट में ही अलाइन होगा। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है फ्रेंड्स, नंबर हमेशा राइट पे अलाइन होंगे और अल्फ़ाबेट्स हमेशा लेफ्ट अलाइन होंगे। उसके बाद आते हैं हम शीट टैब पर। ये हमारे शीट टैब है फ्रेंड्स। डिफ़ॉल्ट शीट हमारे पास होती है शीट 1, यानी कि जो भी हम एक्सेल में काम करते हैं उसका जो पेज का नेम होता है वो शीट 1 होता है। ये हमारे पेजेस हैं। जैसे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट में पेजेस आपको दिखाई देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे एक्सेल में आपको शीट्स की फॉर्म में आपके पेज नज़र आएंगे, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और अगर आपको और भी काम करना है, आपको और पेजेस चाहिए, तो आप यहाँ से ये प्लस साइन को दबा के आप शीट को ऐड भी कर सकते हैं। आप जितने मर्जी यहाँ से पेजेस इंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारे पेजेस हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हम इन पे नेविगेशन करते हैं। हम जिस भी शीट को सेलेक्ट करेंगे हम उसी शीट पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम शीट को ऐड करा सकते हैं अपनी फाइल में। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे पास ये स्क्रॉल बार है। अगर हम फाइल को स्क्रॉल करके देखना चाहते हैं तो ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉल बार है और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम कोई भी नंबर्स लिखते हैं अपनी शीट के अंदर और अगर हम उसका सम देखना चाहते हैं रफली, तो हम जैसे ही रेंज को सेलेक्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स रेंज क्या होता है? रेंज का मीनिंग होता है कि माउस पॉइंटर से जहाँ पे से आपने स्टार्टिंग करी सिलेक्शन करने की, ये जो ब्लैक ब्लैक एरिया आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्टेड एरिया, ये रेंज है। तो जहाँ भी आप सिलेक्शन करते हैं वो रेंज हो जाता है और उस रेंज का जो भी सम है तो वो आपको यहाँ पे स्टेटस बार पे दिखाई देगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इनका जो सम है वो ये है और एवरेज इनका है ये। तो इस तरह से आप सेल में जो भी एंट्रीज करते हैं
अगर आप किसी भी एंट्री को सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको इन दोनों का टोटल देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारी रेंज होती है। रेंज का मीनिंग होता है फ्रेंड्स सिलेक्शन करना, जिन भी सेल्स को आपने सेलेक्ट किया है वो हमारी रेंज है। और यहाँ पे हम अपनी रेंज का सम, एवरेज देख सकते हैं। और इसके अलावा जो काउंट के आगे 4 आ रहा है, यानी कि आपने जो रेंज में लिखा हुआ है वो 4 सेल्स में लिखा हुआ है, यानी कि 4 सेल्स में ही आपकी एंट्री है। जितने भी सिलेक्शन आपने करी हो, अगर आपको देखना है कि उस सिलेक्शंस में कितनी जगह पे हमारी एंट्री है, तो वो हमें काउंट दिखाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे व्यू बटन्स होते हैं। ये नॉर्मल व्यू है, ये पेज लेआउट व्यू होता है, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, ये टाइप ऑफ व्यूज है। हम अपनी शीट को इतने व्यूज में देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जूम ऑप्शन होता है। अगर हम जितना इधर लेफ्ट में करेंगे या राइट में करेंगे, ये उसके स्केल के अकॉर्डिंग हमें परसेंटेज भी दिखाएगा और उसको फाइल को जूम कर देगा। तो ये हमें पेजेस दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने जूम छोटा कर दिया है। अगर हम इसको बड़ा करते हैं, स्केल को इसको बढ़ाते हैं, तो जितना हम इसको बढ़ाते जाएंगे उतना ब्रॉड हमें ये नजर आएगा। तो इस तरह से हम ब्रॉड करके भी देख सकते हैं। हमें ज़्यादा बड़ा करके देखना है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम अपनी एंट्रीज को जूम से बड़ा करके देख सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअल में सिर्फ स्क्रीन का व्यू है, ये फॉन्ट का साइज नहीं बढ़ाएगा। फॉन्ट का साइज अगर हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ से बढ़ाएंगे सेलेक्ट करके, यानी कि राइटिंग का साइज नहीं बढ़ा, सिर्फ जूम, यानी कि हमें ये सिर्फ बड़ा होके दिख रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो भी बड़ा करके देखना चाहते हैं या आप छोटा करके देखना चाहते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से स्केल ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपको अपने जो भी आपने फाइल बनाई है उसे सेव करना है, तो आप फाइल में जाके सेव ऑप्शन दबाएंगे और यहाँ पर आपको एक एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमने ब्राउज करके एक एड्रेस सेलेक्ट करा कि हमें फाइल को सेव करना है डी ड्राइव में, और हम फाइल का नेम देना चाहते हैं सपोज स्टूडेंट। तो हमने डी ड्राइव में अपनी फाइल सेव करी स्टूडेंट के नाम से, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट फाइल हमारी सेव हो गई है डी ड्राइव में। तो अब हमारा फाइल में डेटा सेव हो गया है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आप कोई भी अगर काम करते हैं तो आपको अपनी फाइल को सेव करने के लिए नेम नहीं देना पड़ेगा, ओनली आपको सेव बटन दबाना होगा। आप सेव बटन भी दबा सकते हैं यहाँ से, और आप कंट्रोल के साथ एस को भी प्रेस कर सकते हैं फाइल को सेव करने के लिए है। अगर आपकी फाइल सेव नहीं है और बाय चांस लाइट चली गई और आपने डेटा को सेव नहीं किया, तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जब भी काम करें तो अपने डेटा को लगातार सेव करते रहिए, और इससे क्या होगा कि आपको अपनी फाइल नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने ये देखा कि एक्सेल में हम डिफरेंट स्क्रीन पे जो पार्ट्स देखते हैं उनके क्या नेम्स होते हैं, कॉलम हेडर क्या होता है, रो हेडर्स क्या होते हैं, टोटल कितने रोज होते हैं, लास्ट कॉलम एड्रेस क्या होता है, लास्ट का रो का एड्रेस क्या है, शीट्स क्या होती हैं, हम शीट्स को कैसे इंक्लूड करते हैं, फाइल को कैसे सेव करते हैं। तो बिल्कुल एकदम बिगनर्स जो हैं, जो एक्सेल को सीखना चाहते हैं, जिनका एक्सेल सीखने में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसी तरह से आपने आज के वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से एक्सेल की वो चीज़ें जानी जो आपको पता नहीं थी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए।